भोले बाबा ने दर्शन किए। इसके बाद में आगे की कथा आती है नामकरण संस्कार की। जब कृष्ण के पिता देवकी और वसुदेव जी जब यहां से कृष्ण जी को भेज दिया गया तो कंस को सब कुछ पता लग चुका था। डांट फटकार करके इनको कारागार से मुक्ति तो नहीं दिलाई, लेकिन जितनी सजाएं थी उसको थोड़ा कम कर दिया था। एक बार किसी प्रकार से यदुकुल के आचार्य गर्गा जी से मुलाकात होती है वसुदेव जी की। वसुदेव जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप हम पर थोड़ी कृपा कर दो। क्या? बोले, जिस बालक को मैंने सूप में रख करके भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिस बालक को मैंने गोकुल में बाबा नंद के यहाँ भेजा है, उस बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि यदुकुल के आचार्य हैं, नामकरण वही करेंगे और तो कोई करेगा नहीं। यही सूचना किसी न किसी प्रकार से बाबा नंद के पास भेजी। बाबा नंद ने एक विचार किया कि जब से इस बालक को हमने प्राप्त किया है, तब से कोई ना कोई राक्षस, कभी पूतना, कभी शकटासुर, कभी तृणाव्रत, कभी व्योमासुर, कोई ना कोई राक्षस आकर के हमारे कृष्ण को मारना चाहता है। और यदि हमने धोखे से भी नामकरण संस्कार का बड़ा भारी प्रचार करवाया, उत्सव मनवाया, जैसे हमारे आपके घर में कहीं नामकरण होता है, कहीं मूल शांति होते हैं, तो हम आप लोग बड़ा उत्सव करवाते हैं। यदि मैंने ऐसा कोई उपाय किया तो निश्चित रूप से कंस के यहाँ एक दो नहीं कई राक्षस आकर के इस उत्सव को विध्वंस करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं कर रहे हैं तब ये कंडीशन है, स्थिति ये है, क्या किया जाए? विचार किया, कुछ कार्य ऐसे होते जो एकांत में भी कर लिए जाते हैं। क्यों परीक्षित जी? जैसे हमारे घर में धन अभाव हो या अन्य कोई समस्या हो तो कोई कार्य विस्तार से ना करके सूक्ष्म कर लिया जाए। वही विचार किया, किसी को नहीं बुलाया, केवल यशोदा, रोहिणी और बाबा नंद और एक दो दासियों को साथ ले लिया। और जो बड़े भाई हैं रोहिणी के गर्भ से, जिनका अब नाम होने जा रहा है, और कन्हैया जी, इनका नामकरण होने जा रहा है, इसलिए इनको लिया। और जो गायों का खरक था, जहां गायें बनती थी, कितनी गाय हैं? क्यों परीक्षित जी, कितनी गाय हैं? नहीं पता? चरवाओ करो। 9 लाख गौएं नंद बाबा। एक मिनट, आपने कहा कि हमने पूछा कितने गाय, आपने कहा हमें पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पूर्व कथाएं हुई हैं, ये गांव वाले बता रहे हैं, तो उन्होंने जरूर बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बताया ना हो। निश्चित रूप से आपने सुनने में देरी की है। कोई कथावाचक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये विषय छोड़ दे। लपेट कैसे देते हैं? तुम उन्हें लपेटो। अगर हम कोई कथा लपेटे तुम हमें लपेटो ना। हम देखो पूरी तो कथाएं नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कथा कहने का प्रयास करते हैं। हमें लपेटो और लपेट के दिखाओ। सुनो, मैं ये कह रहा हूं 9 लाख। अभी देखो आगे प्रसंग आ रहे हैं, इसीलिए तो हमारी कथा में लीला वगैरह नहीं होती महाराज। वो तो बच्चों के लिए कभी कभी रुक्मिणी विवाह इत्यादि की झांकी दिखवा देते हैं, और लीला करवानी हो तो सीधे हम वृंदावन से अपना दूसरा मंडल लेके आते हैं। फिर 1.5 लाख कम नहीं होता है,
क्योंकि 1.25 लाख उनकी विदाई है। हाँ, अभी हमारे देखो परम पूज्य स्वामी महाराज जी बैठे हैं। अभी कौन गांव था वो? दिलीप नगर। क्या आनंद आया था, हैं? कितनी बड़ी थी। हाँ, तो फिर ऐसे काम थोड़ी नहीं होता है कि यहाँ लोकल से बच्चे पकड़ लिए बस नाच कूद रहे, तो ये नहीं काम है। तो मेरा निवेदन आपसे है, पहले गहराई से सुनिएगा, कथाओं को सुनो, कथाओं से जीवन तुम्हारा मंगलमयी बनेगा। जो गायों का खरक था, उस खरक में विचार किया कि इस खरक में कोई आएगा जाएगा नहीं, किसी राक्षस को भी सूचना नहीं मिलेगी। कंस के गुप्तचर भी घूमते रहते हैं, तो गायों के खरक में कोई नहीं जाएगा, इसलिए चलो अब गायों का खरक कोई थोड़ा तो है नहीं, 9 लाख गायें बंधे, हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका कितना भी बड़ा गांव हो, यहाँ से गांव तो छोड़ो, यहाँ से आपके खैर नगर तक भी 9 लाख गायें नहीं आ पाएंगी। बहुत होती 9 लाख गायें, उनकी कितनी बड़ी व्यवस्था होगी। तो बड़ा सा खरक है, उसी में एकांत स्थान पर भगवान कन्हैया जी का नामकरण होने के लिए तैयारियां की गई। तो आज भगवान कन्हैया का नामकरण होने जा रहा है। माताओं बहनों में थोड़ी चंचलता अधिक होती है, और खास तौर से पंडित जी के प्रति। गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, नामकरण होने जा रहा है। रोहिणी ने कहा, अच्छा देखें ये पंडित जी जो आ रहे हैं इन्हें कुछ ज्ञान यान है कि नहीं। तो क्या किया, अपना पुत्र यशोदा की गोद में लिटा दिया, और यशोदा का पुत्र रोहिणी जी ने अपने गोद में लिटा लिया। और नामकरण जब संस्कार जो भी व्यवस्थाएं थी पंडित जी के द्वारा करवाई गई, बोले महाराज जी ये हमारा बेटा है, ये हमारो लाला है, जरा देखियो तो इसके गुण नहीं, नक्षत्र योग इत्यादि को देख करके बताओ इसका नाम क्या होगा। जैसे ही बलराम जी को देखा, तुरंत ही दिव्य दृष्टि के द्वारा पहचान लिया और कहा यशोदा से, क्या कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। अयम माने ये रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। लिए कौन है? कौन लिए? यशोदा। पहचान लिया तुरंत। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ै। और आगे क्या कहा, आख्यास्ते राम इति बलाद्याद बलम विधु। बोले ये जो बालक है ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये रोहिणी के गर्भ से बालक है। और सुनो, इसमें बल बहुत अधिक है। इसका नाम जो है गुण इत्यादि को देख करके, नक्षत्र मुहूर्त इत्यादि को देख करके जो नाम बन रहा है वो नाम है राम, लेकिन इसमें बल बहुत अधिक है। बलाद्यादि बलम विदु, फल स्वरूप इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। ये शेषावतार है, इसमें बड़े भैया बन के आए, और रामावतार में यही लक्ष्मण जी थे। यदूनाम पृथक भावावात संकर्षण मुषण्य युति। बोले सुनो, इसका नाम एक और होगा, क्योंकि ये संकर्षण विधि के द्वारा देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। संकर्षण मतलब खिंचाव, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। तो इनके 2 नाम रखे गए। उसके बाद में अब आई रोहिणी के गोद में जो बालक है यानी कि कन्हैया जी, उनके नाम का। और जैसे उनको देखा तो मेरे कथा के प्रेमियों, एक टक तो हमारे गर्गाचार्य जी ऐसे आंखें खुली की खुली रह गई। वो सुंदर सी भगवान की मुख की
रूप माधुरी। आहा, थोड़ा नेत्र बंद करो, थोड़ा आंखें बंद करके भी कथा सुन लिया करो कभी कभी। वो श्याम वर्ण शरीर, घुंघराले से बाल, मोर मुकुट बंधा हुआ है, वंशी कमर में, पीतांबरी में कसी हुई है। ऐसी वो छवि छटा देख करके, जिसको देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं, बराबरी की बात नहीं, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं वो रूप माधुरी को देख करके। गर्गाचार्य जी एक टक वैसे ही आंखें खुली की खुली रह गई, श्वास भी रुक गई। मैयाओं ने सोचा कि हमें लगता कि गुरुजी पधार गए, मतलब चले गए, नहीं समझ पा रहे, मतलब मर गए, समझ पा रहे हैं? ऐसे पकड़ा, हिलाया, गुरुजी, पंडित जी, अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, नाम बताओ। क्या गजब का श्लोक लिखा है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मान रूपाणि तान्याहं वेदि नो जना। कोई नाम ही नहीं स्पष्ट किया। क्या? बहूनि सन्ति नामानि, इनके बहुत से नाम होंगे। कब? इनके रूप के आधार पर, इनके गुण के आधार पर, इनकी लीलाओं के आधार पर इनके बहुत से नाम रखे जाएंगे। फिर भी भगवान का नामकरण के लिए उन्होंने कहा, ये सबके चित्त को अपने ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रख रहा हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इनका नाम पड़ गया कृष्ण भगवान। अब इनके नाम कैसे कैसे पढ़ेंगे? इनके नाम लेना साधारण जीवों के बस की बात नहीं, कितने नाम हो जाएंगे आप देखते चले जाइए। आगे की बाल लीलाओं को प्रवेश जैसे होते चले जाएंगे, नाम बढ़ते चले जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।